अस्सलाम वालेकुम जी। बोल वज़ीराबाद के साथ मैं हूँ यूनुस अकरम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने दोस्त डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत साहब के पास मौजूद हूँ, जो किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं। तो असल में इनके पास आने का मकसद ये था कि पंजाब कॉलेज में उनके एनुअल में एक प्रोग्राम होता है। वहाँ पे एक बच्ची जो आती है ना, हवा तीन के ऊपर कोई इंग्लिश पोएम होती है, वहाँ पे वो टैबलो पेश करती है। तो ये उसकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए ना अपना पेन निकाल के उनको दे देते हैं। तो नुमान साहब से मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये पेन निकाल के देने की रीत, ये क्या इनके ज़हन में आया, इन्होंने अपना पेन निकाल के क्यों दिया? हालांकि देखने में आता है कि कोई शख्सियात ऐसी होती हैं ना इस प्रोग्राम में, तो वो नकदी इनाम दे देते, ये 5,000 10,000 भी उसको दे सकते थे, लेकिन इन्होंने पेन का इंतखाब क्यों किया? पहले तो मैं ये बता दूं कि पिछले 2 दिन से जब से ये वाक़या हुआ है, बहुत से दोस्तों ने सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी मुझे मैसेजेस करके इसके बारे में पूछा है, और आपने ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि मैं लोगों को ये बताऊं। पहली बात तो ये है कि मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का बड़ा शुक्रगुज़ार हूं, और दुनिया ग्रुप का, जिन्होंने मुझे वहां इनवाइट किया। और मुझे इनवाइट करने की जो वजह बताई गई थी वो ये थी कि मैं स्टूडेंट्स के लिए कोई एजुकेशनल इंस्पिरेशन के लिए कुछ मुझे वहाँ पे उनकी इंस्पिरेशन के लिए मुझे वहाँ पे कुछ बोलना था या बात करनी थी। तो बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट और बीइंग ए लिटरेचर राइटर, बीइंग ए अदीब और एक किताब का मुसन्नफ़ होने की हैसियत से मेरा अपना इंटरेस्ट जो है वो एजुकेशन में और एकेडमिक्स में हमेशा रहता है, और इंशाल्लाह वो रहेगा भी। तो मैं जब उस फंक्शन में गया तो वहाँ पे माशाल्लाह वो फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की एक वेलकम फंक्शन था जो कि उनके स्कूल ने अरेंज किया। तो पहले तो मैं उस कॉलेज को और उनके तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ जिन्होंने वेल ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन अरेंज किया हुआ था। और स्ट्रेट वे आई कम टू द पॉइंट कि वो जो बच्ची ने परफॉर्मेंस दिया, बेसिकली माया एंजेलो एक बड़ा फेमस कैरेक्टर है यूएस हिस्ट्री का। ये 1918 में पैदा होने वाली एक ब्लैक अमेरिकन खातून है, जो कि अभी कुछ 10 कुछ साल पहले उनकी शायद डेथ हुई है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन शी इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। माया एंजेलो फेमस फेमिनिस्ट के तौर पे अपना असर दुनिया में छोड़ गई हैं अपनी नज़मों के ज़रिए। तो उनकी एक बड़ी मशहूर नज़म है स्टिल आई राइज़। ये उन तमाम ख़वातीन की एक स्टोरी है, एक कहानी है, जो अपने तमाम काम दुनिया में करती हैं, अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती हैं, अपने बच्चे पालती हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, अपने घर के काम के साथ अपनी जॉब, तमाम काम को करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ख़वातीन को वो रिकग्नाइजेशन या वो इज़्ज़त नहीं मिल पाती मेल फैटर्निटी की तरफ से, मर्दाना माशरे की तरफ से। तो बेसिकली दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट दैट। तो वो बच्ची, आई डोंट नो हर नेम, जो भी वो बेटी है, उसने उस टैबलो को इतना ह्यूजली, पैशनेटली, इतना सिंपैथेटिकली परफॉर्म किया कि मैं वहाँ पे अपने आप को रोक नहीं पाया उसको अप्रिशिएट करने से। अब आपका जो अगला सवाल है, और ये बहुत से दोस्तों ने मुझसे भी पूछा है कि जी आपके बारे में ये सुना है, चूँकि वो बात फैलती फैलती शहर में सोशल मीडिया तक फैल गई कि जी ऐसा मैंने किया, तो मैंने क्यों किया। देखिए, नगद इनाम अच्छी बात है, देना चाहिए, उससे भी हौसला अफजाई होती है, लेकिन पेन देना किसी टीचर का या किसी एल्डर का या किसी बड़े का अपने छोटे को, अपने स्टूडेंट को, ये एक लेगेसी, ये एक रवायात, या ये एक पोटेंशियल एनर्जी, या ये एक ज़िम्मेदारी का बोझ है जो मैंने अपने कंधों से उतार के अपनी नई नस्ल को दे दिया है। ये एक रवायत है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फ्रांस की तमाम मशहूर यूनिवर्सिटीज़ या यूरोप की तकरीबन तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये रवायत रही है कि कोई भी स्टूडेंट्स के जो बेस्ट 2-4 स्टूडेंट होते थे, उनको वो टीचर्स फ़ारिग व तहसील होने से पहले अपना यूज्ड कलम देते थे, और वो कहते थे कि जी आज के बाद इस साइंस को, जैसे कि रियाजी, कोई फ़िज़िक्स, बायोलॉजी या कोई भी साइंस को आज यहाँ से अगले स्टेप तक ले जाने की ज़िम्मेदारी अब आपके हाथ में हम कलम की सूरत में दे रहे हैं। और कुरान पाक में भी हमें ये कहा गया है कि कलम की कसम उठाई है मालिक ने, और बताया है कि इल्म जो है वो कलम के ज़रिए हमें दिया गया है। तो कलम बेसिकली ये रिवायात हैं, ये एक लेगेसी है, ये एक पोटेंशियल एनर्जी है। और मेरी जेब में जो कलम था वो उस वक़्त मेरा, जो मैं ज़ाती इस्तेमाल करता था, और मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर कोई चीज़ मेरे पास, एक मैं आम आदमी हूँ तो मेरे पास वो कोई होती और मैं उस बच्ची के लिए
ये तोहफ़ातन दे सकता। मेरी भरपूर दुआएं हैं उस बच्ची के लिए भी और इस माशरे की तमाम बेटियों के लिए, क्योंकि इस टाइम सख्त तरीन ज़रूरत है बेटियों को सही तरबियत करके उनको माशरे का कारामद फ़र्द बनाने की। ये हमारी सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है, उनका कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, ताकि वो किसी किस्म की ईवल आई से, बैड किस्म के मामलात से और नॉन कॉन्फिडेंट शेकिंग किस्म के इन्वायरमेंट से बाहर निकल के एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की शहरी बन सकें। और उसमें हमारे कॉलेजेस का, स्कूल का, यूनिवर्सिटीज़ का यकीनन बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन यहाँ पे मैं ये एक पैगाम भी देना चाहूँगा कि मेरे जैसे तमाम सीनियर्स को या तमाम सोशल वर्कर्स को इस रिवायत को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। यही मैंने सोच के सब कुछ किया और इंशाल्लाह आगे भी हम ये करते रहेंगे।